हरियाणा मोजाणु सोसाणु पंत परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत्रोद स्वामी की आचार्य विद्यानंद स्वामी की आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा मयुस्तरम की यहाँ पर जो है मीमांसक दर्शन, जैसे सांख्य को नित्यता ऐसे मीमांसा को नित्यता। अभिव्यक्ति आविर्भाव त्रोभाव, वस्तु पूर्व से है उसे किसने ढक दिया है, ये त्रोभाव, उसको निकाल लेना, ये आविर्भाव। तो इस प्रकार से आविर्भाव त्रोभाव, अभिव्यक्ति का व्यापार, अभिव्यक्ति का व्यापार। तो व्यापार जो है अभिव्यक्ति का व्यापार, तो जो व्यापारवान है उससे व्यापार भिन्न के अभिन्न है। यदि व्यापार भिन्न है तो व्यापार कैसे हो सकता है? वो व्यापार अभिन्न तो व्यापार कैसे हो सकता है? ये व्याख्या चल रही है। तद्वतो उसी प्रकार से कारणात, उस कारण से व्यापाराणाम अभेदेकांते, व्यापार में अभेद एकांत है। यदि व्यापार में सदा अभिन्नत्व है, अभेद एकांत है, व्यक्ति अभिव्यक्ति प्रसंग तद्वत, तो ऐसा पक्ष मानते तो अभिव्यक्तिवान का प्रसंग हो जाएगा। कैसा? जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो तेषा अभिव्यक्ति प्रसंगत्वा एव व्यापार सद्भावात्, यदि आप अभिन्न मानते हो, अभिन्न मानते हो तो व्यापार तद्वत, व्यापार तद्वत किंबत, किंबत व्यापार ही व्यापार बना रहेगा। जैसे कि सांख्य के यहाँ जब हमने नित्यत्व की बात की तो नित्य में कूटस्थ बना है, एक रूपता बनी रहेगी। इसी प्रकार से आप यहाँ से पक्ष मान लें तो अभिव्यक्तिवान का प्रसंग हो जाएगा, तद्वान के समान व्यापारों का सर्वदा सद्भाव बना रहेगा, व्यापारों सदा सद्भाव बना रहेगा, व्यापार तुम्हारा मिटेगा ही नहीं। तो पूर्वत तावत तेषाम इव व्यापारम सर्वदा सद्भावः, व्यापारों का सद्भाव है। चवालीस पे कहाँ भाई आप? चलो, तई सेवोपकारेपि सर्वथा सर्वम समान अनवस्था च, यदि 7 नंबर परिणामी तई उस परिणामों तथा उपकारेपि, यदि आप परिणामों से प्रधान का उपकार स्वीकार करते हैं तो सर्वम समानम अनवस्थम च, तो सभी समान हो जाएंगे। सभी कैसे हो जाएंगे? समान अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। यो यावंतो ही परिणामस तावंतस उपकार कृतस्ततो, जितने प्रकार का परिणाम होगा उतने प्रकार का
उपकार होगा प्रधान का, जितने प्रकार का परिणाम होगा उतने प्रकार का उपकार होगा प्रधान का। वो प्रधान क्या है? प्रधान क्या है? प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? किम प्रकृति नाम? क्या कर्म प्रकृति कि लोक प्रकृति से सर्वव्यापी प्रकृति? किम प्रकृति नाम? पुरुष। पुरुष नहीं, पुरुष आत्मा पुरुष। आत्मा पुरुष जैन दर्शन कहता अस्थि पुरुष आत्मा, तो अस्थि पुरुष चेतनात्मा। तो प्रकृति क्या? तनुमात्रा। तो जो महत आदि 25 तत्व बना रहे आप, तो 25 तत्व आप जो बना रहे हो, आप सीधा बोलना सीख लो ना। 7 तत्व में सारे तत्व समाविष्ट हैं, 6 द्रव्यों में सब समाविष्ट हैं, और 25 तत्व कोई इनसे बाहर नहीं है। इसलिए प्रधान और प्रकृति की कल्पना करके आप ऐसा मान लीजिए, प्रकृति यानी अष्टक्रम प्रकृतियाँ, 148 क्रम की प्रकृतियाँ, वे जड़ हैं। वे जड़ हैं और जड़ से प्रभावित हो रहा है चेतन, इसलिए संसार चल रहा है। देखो बालक, कहीं ना कहीं इनको आश्रय तो मिलता है, सीधा बोल देंगे तो जैन दर्शन खड़ा हो जाएगा। इसलिए कुछ मिलावट तो करनी ही पड़ेगी, और बिना मिलावट किए काम बन नहीं सकता है, पर शुद्ध के हुए बिना मिलावट हो नहीं सकती। यदि इनसे पूछा जाए महात्मा जी से, घी बेचने वाले हैं, घी शुद्ध होना चाहिए तभी आलू फिट पाएंगे, शुद्ध घी होने तभी डालडा फिट पाएगा। शुद्ध का अंश तो चाहिए, बिना शुद्ध के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, और शुद्ध में मिलावट होती नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये अपन लोगों को, आप समझदार लोग हो, अध्ययन करते करते सीख लेना चाहिए। कोई भी दर्शन कुछ बोलता है, मुझे दिख जाता है जैन दर्शन में कहाँ से उठाया गया विषय, जैन दर्शन से कहाँ से उठाया गया विषय है। अब भूल सुनिए आपके जैन मनीषियों की, जिनागम को पढ़ने के पूर्व अन्य मत को पढ़ चुके, सुनना ध्यान से, जिन मत को पढ़ने के पूर्व अन्य मत को पढ़ चुके, तो वे जब यहाँ पढ़ते तो मालूम क्या बोलते हैं, देखो ये वहाँ से लिया गया है, ये वहाँ से, जबकि उनको मालूम होना चाहिए है ये वहाँ से नहीं लिया गया है, ये यहाँ से ही सब जगह लिया गया है। तुम्हारे पास सर्वज्ञ नहीं, हमारे पास सर्वज्ञ है। ठीक है, गहरे में जाओ, गूढ़ में जाओ। एक श्वास में तुम बोल लेते सत्य यही है, फिर दूसरी श्वास में तुमको लगता हम नीचे गिर पड़ेंगे, फिर बोलते नहीं 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 हमारा ही सही है। इसलिए आगो चलो, यावन तो ही प्रणामस्त, कहाँ गए? यावन तो ही प्रणामस्त तावस्ति उपकार तत्स्तुतो यदि भिन्नस्तता यदि भिन्नीय तो तस्येति व्यापदेशी माँ भूत, तो इसका विपदेश नहीं हो सकता। यदि भिन्न ही है तो विपदेश कैसा? कैसा विपदेश? किसका विपदेश? यदि भिन्नाना भिन्नस्तता तस्येति विपदेशोपि माँ भूत, तो उसका विपदेश भी नहीं होना चाहिए। अरे माँ भूत चाहिए अर्थ में बोलिए, उसका विपदेश नहीं होना चाहिए। अरे माँ भूत नहीं होना चाहिए। तो माँ 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 तिगंत में माँ हो जाता है, तो माँ नहीं होना चाहिए। अरे मत अर्थ में चाहिए लगाना पड़ेगा है।
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मधुर भाषा बोल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अभी क्या रास्ते में बोल रहे थे, भाषा का प्रभाव, भाषा का प्रभाव नहीं, भाषा वक्ता प्रभावीमान होना चाहिए। और अपने लिहाज में, क्या बोलते हैं, इस लिहाज उर्दू का शब्द है, इसको हिंदी में बोलिए आप, पद्धति, अपनी पद्धति, अपनी शैली, अपनी पद्धति, अपनी शैली, अपनी वृत्ति से आपको बोलना चाहिए। तो योग्यता नहीं, योग्यता बहुत है, योग्यता विशाल है, ठीक है ना। लेकिन करने क्या आपको, कि जितने ये बैठे श्रोता हैं इनको मीठा लगे, तो मीठा लगे, मीठा लगे तो कभी कभी कुछ लोग शकला में भी शक्कर मिला देते हैं और मीठी करने के लिए। सुना कभी आपने, शकला में भी शक्कर मिला देते हैं और मीठी हो जाए। तो ऐसे ही उसका निजी मिठास नहीं है, तब भी मिठास मिला दिया। तो व्याकरण के नियमों को तोड़ करके उसमें, ए बालक, व्याकरण के नियमों को तोड़ करके, बुद्धिपूर्वक तोड़ा नहीं है, ध्यान में न ला करके भाषा को माधुर बना देना, ये कला होना चाहिए वक्ता के पास। अब सुनो, जैसे कि तुम पूरे व्याकरण के नियम से बोलो कठोर भाषा, कोई एक शब्द बोलो, ए बालक सर्वज्ञ, सुनो, बालक सर्वज्ञ, सुनो भैया बोलो उससे, कठोर हो, जो मतलब हिंदी में चलता है वो कठोर नहीं, नहीं नहीं, इधर की भाषा है, हम व्याकरण की बात करें बेटा। हाँ, कुछ बोलो, कुछ शब्द तो बनाओ आगे पीछे, ये नहीं। इस बालक से बोलो आप, वो पंडित जी को जय जयनंद करके आए, ये आपकी भाषा सही है आपकी, बालक लौटिया, अब बोलो, एक मिनट, सर्वज्ञ पंडित जी को जय जयनंद करके आना, ठीक, कहीं नहीं जाना, सर्वज्ञ पंडित जी को जय जयनंद करके आना, ये सही भाषा है वर्तमान के हिंदी व्याकरण से। सर्वज्ञ पंडित जी को जय जयनंद करके आना, ठीक ना, अभी तो बोल रहे हो। हाँ, अब बोलिए फिर से। अहो बालक, अहो बालक, वयोवृद्ध विद्वान को आप जय जयनंद करके आइए, जाइए। अब आप ये देखो, हमको ये से कुछ प्रयोजन, आप ये देखो, मीठा कौन था, मीठा कौन था, ये मुझे दिखाना था। आपने व्याकरण के हिसाब से बोला लेकिन मधुर नहीं था, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, मधुर। अब अपन चलो समझो, तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा होशियारी की भाषा बोलेंगे ना, तो आने वाले काल में वो मधुरता से रहित हो जाती है। बोलो बोलो। नहीं बेटा, आजकल तो विद्वानों ने, पता नहीं प्रवचनकारों ने, सुनो ना, एक नई भाषा प्रारंभ कर दी है, सुनो ना, ऐसा हुआ करता है
तो आप अनुभव करना, जितने ज़्यादा अपने आप पढ़ा लिखा मानते हैं ना, वो ऐसा हुआ करता है, नहीं पकड़े आप? तो ये व्याकरण सिद्ध है, हुआ करता है। तो अब स्वीकार ये करना चाहिए, लोकोपचारण गण सिद्धि, लोकोपचारण गण सिद्धि। मानक के पीछे ऐसा है छटनाई, मूल का विनाश का नाम है मानक, मूल के विनाश का नाम है मानक। जैसे कि बालक सर्वज्ञ, ये तुम्हारे बाल आज तक इतनी आ पाए बेटा? बोलो जल्दी बोलो, समय नहीं है। ये तुम्हारे सिर पे बाल आज तक इतनी आ पाए जन्म से? बस, इसके आगे बढ़े ही नहीं है। जन्म से आपके बाल इतने से हैं। तो फिर सुंदर दिखने के लिए, सुनो भैया आगे चलते, सुंदर दिखने के लिए इनके पिताजी ये स्वयं भैया बाल छटवाते रहते हैं। जन्म से पूरे बाल रखता तो कितना सुंदर दिखता, लेकिन कितना सुंदर दिखता, पूरा ढका होता चेहरा। अलग से लोग देखने आते इसको, लेकिन छटनी करने के कारण वो बच्चा का ऐसे ही बाल दिख रहा है। लताओं को छाट देते हैं, आप बासु कुंड में थे, वे छाट देते थे, बढ़ने ही नहीं देते थे सुंदर दिखने के लिए, उनको यही सुंदर दिखता है। ऐसे ही व्याकरण का काम है, सुंदर करने के लिए वे छाट देते, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं कि बढ़ने तो कितनी और विशाल हो जाए भाषा। छाट देते हैं। चलो, तो व्याकरण का तात्पर्य और मालक, व्याकरण का तात्पर्य भाषा का शुद्धिकरण है। वो कैसा शुद्धिकरण? जैसे इनके बालों का छटनाई, समझ रहे ना? न कि मूल बिंदु। व्याकरण का काम है कैंची, स्वीकार करो। व्याकरण का काम है कैंची, संस्कृत करना। संस्कृत का अर्थ क्या होता है? संस्कृत करना। तो भाषा को संस्कृत करना व्याकरण का काम है, न कि मूल रूप दिखाना। यदि मूल रूप देखना है तो खजरा हो जाओगे ना। वे कहते पुरानी वस्तु चाहिए, पुरानी वस्तु, जैसे कि वैसे ही रहने दो। प्राचीनता देखना है तो छटनी मत करो, तो फिर आप कोई ग्रंथि नहीं बचे। अब तो सब में छटनी कर दी, समझ रहे ना? व्याकरण लगा लगा कर सब में छटनी कर दी। ऐसा करना चाहिए, प्राचीन ग्रंथ के तुमने शुद्ध किया है उसको भी छाप लीजिए आप, और जो अशुद्ध तुम्हें दिख रहा था उसे भी छाप के रखो। एक डीन आए थे, कौन, कुलपति, रायपुर में कुलपति आए थे ना, वो क्या बोले थे? बोले जो महाराज ने लिखा है वैसे ही छाप दो, ऋषि मुनियों, हाँ ऋषि मुनियों की ऐसे ही रहने दो। तो इसी प्रकार से जो छट के आता है वो बन के आता है, वो ठीक है, वो सुहावना लगता है, लेकिन मूल से रहित होता है, ऐसा समझना चाहिए। से आगे विचार करेंगे।